कंट्रोवर्सी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट में ये हुआ था कि 1942 में, ये आरसी मजूमदार हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक हिस्टोरियन आरसी मजूमदार एक हिस्टोरियन है जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा है और इनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां भी दी है। इनकी टिप्पणियों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बता देता हूँ। क्या क्विट इंडिया जब मूवमेंट हुआ 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय पे मिनिस्टर थे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे इस समय पे मिनिस्टर थे बंगाल के, क्योंकि कैलकाटा से ही आते थे। बंगाल में आईपीएम इंडस्ट्री एंड सप्लाई आईएसपी मिनिस्टर थे, ये इंडस्ट्री सप्लाई एंड पर्टेनिंग मिनिस्टर थे। और इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। सबसे बड़ी बात, क्विट इंडिया मूवमेंट एक सबसे बड़ा, अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, और ये सबसे बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी जी की तरफ से जो चलाया गया था, जिसने देश को आज़ादी दिलवाई थी। फ्रीडम दिलवाने में इस मूवमेंट का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। लेकिन इस मूवमेंट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपोर्ट नहीं किया था, और इसके पीछे क्या रीज़न दिया था वो रीज़न भी क्लियर नहीं है। हालांकि बहुत से लोग, अब मैं आपको बताता हूँ आरसी मजूमदार का मैंने नाम क्यों लिया, कि आरसी मजूमदार ये कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा शख्स था कि जो सत्ता से, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर से दूर नहीं रह सकते थे। इनका ये मानना था कि आप पॉलिटिकल पावर से दूर मत रहिए, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पावर से दूर नहीं रह सकते थे। इसलिए इन्होंने देखिए पहले मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने अलायंस भी बना लिया था, उनकी अलायंस की सरकार में मिनिस्टर बनने के लिए रेडी थे। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट में आप गांधी जी का साथ दे दोगे क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो आपको जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में आप उनके फेवर में काम मत कीजिए। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनको मना कर दिया गया था कि आप ब्रिटिशर्स के फेवर में काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं अपना पद छोड़ता हूं तो पावर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उस समय में सरकार मुस्लिम लीग की और इनकी बनी हुई थी, और मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर नहीं रही थी। मुस्लिम लीग का क्या कहना था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1933 से ही पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लग गई थी। पाकिस्तान नहीं था, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान था। जो पाकिस्तान जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो 1944 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले पाकिस्तान नाम रखा गया था, और मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी चिल्ला रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए। और जब मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया नहीं, और मुस्लिम लीग की सरकार बनी हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया मुस्लिम लीग की सरकार 1937 में बन गई थी, और उसी सरकार के अंडर ये मिनिस्टर थे। जब आप मुस्लिम लीग की सरकार के अंडर मिनिस्टर हैं तो आप उनका विरोध कैसे कर देंगे। तो इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, ना ही आरएसएस ने किया था, जो कि हेडगेवार की और सावरकर की ऑर्गेनाइजेशन बताई जाती है। तो ये एक बड़ी सच्चाई है कि आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, ना ही मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट ना करने के कुछ और भी लोग थे, जैसे कि सी राजगोपालाचार्य थे, जिनके बारे में आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी अच्छे स्केल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी बायोग्राफी जल्द से जल्द हम लेके आएंगे। तो राजगोपालाचार्य ने ये कहा था कि देखो भैया, जब ब्रिटेन का वर्ल्ड वॉर चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1938 से 1945 तक, ये वर्ल्ड वॉर चला था, और वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर में नुकसान किसका हो रहा था, इंडिया का हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने तो इंडिया के ऊपर राज कर रखा था। इंडिया जो था वो ब्रिटेन के अंडर आ रहा था, और जापान की ब्रिटेन से बन नहीं रही थी। 36 का आंकड़ा चल रहा था जापान और ब्रिटेन का। जब जापान की ब्रिटेन से नहीं बन रही है, और जापान अगर ब्रिटेन को हराना चाहता है, तो लाजिम है कि वो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ब्रिटेन की आर्मी जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इंडिया में आके रुक चुकी थी, और इंडिया के रिसोर्सेज खत्म किए जा रहे थे, इंडिया का मनी खत्म किया जा रहा था, इंडिया के लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो इन सारी हरकतों के बीच महात्मा गांधी ने ये आइडिया लगाया था कि देखो, अगर मुझे इंडिया को बचाना है तो एक सिंपल सीधा सीधा सा तरीका है कि मैं ब्रिटिशर्स को जो है बाहर भगा दूं देश से, और उसके लिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। लेकिन सी राजगोपालाचार्य ने ये कहा कि देखिए, आप ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन बाई चांस सोच के चलिए कि अगर ब्रिटिशर्स इस वर्ल्ड वॉर में जीत गए, क्योंकि आप उनको इरिटेट कर रहे हैं, और अगर वो इस वर्ल्ड वॉर में जीत गए तो फिर आप भूल जाइए कि वो हमको आज़ादी देंगे। तो राजगोपालाचार्य अपनी जगह ठीक थे, लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने जिस रीजन से सपोर्ट किया, नहीं सपोर्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट को, वो अपने आप में एक बहुत पेचीदा सा और अजीब सा रीजन था, जिसके ऊपर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी
तमाम लोग सवाल उठाते हैं। खैर उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। तो आरजी मजूमदार ये कहते थे कि ये जो शख्स था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सत्ता से दूर नहीं रह सकता था, और उसका कारण उन्होंने आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आरएसएस को ही कभी ये सपोर्ट कर दिया करते थे। जब आरएसएस की सरकार होती थी तो उसको सपोर्ट कर दिया, तो उसमें चले गए। जब आरएसएस की सरकार गिरने लगी और जब कांग्रेस की सरकार सत्ता इनको दिखी तो आरएसएस को विरोध किया और आईएनसी में जाकर के शामिल हो गए। हालांकि बाद में थक हार कर इन्होंने सारी चीजें छोड़कर बीएसपी भारतीय जनसंघ बीजेएस का इन्होंने निर्माण किया, तो जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बना। उसके ऊपर ही बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया था। इनका कारण सीधा सीधा सा ये था कि मुस्लिम लीग की और कृषक प्रजा पार्टी की अलायंस की सरकार बनी हुई थी, जिस सरकार में मिनिस्टर थे। और देखिए किस तरीके से ये विरोध कर रहे थे, ये भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है इनका, जो कि इन्होंने एक लेटर लिखा था। उस समय ये मिनिस्टर थे ये, तो अपने ऊपर वाले जो गवर्नर थे इनके, उस गवर्नर को इन्होंने लेटर लिखा और कहा कि देखिए भैया, बंगाल में क्विट इंडिया मूवमेंट की आदि आने वाली है और इसको किस तरीके से आपको इसको दबाना है, इसका दमन करना है, उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं सेडिशन था, क्योंकि जो लोग आपके देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ अगर आप लेटर लिख के दे रहे हैं कि इनके आप आंदोलन को किस तरीके से दबाइए, तो बहुत पेचीदा सी और समझ ना आने वाली हरकत थी। हालांकि इसके पीछे आज भी बीजेपी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं डिफेंस नहीं आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था। खैर हम आगे बढ़ते हैं इनकी बायोग्राफी में और आगे जाने की कोशिश करते हैं। अब इनका पॉलिटिकल करियर, जैसा कि आपने देखा कि 1942 में ये मिनिस्टर थे ही और इन्होंने सपोर्ट किया नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो यहाँ से इनका जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर डिफेम होना भी हल्का हल्का शुरू हो गया था।